हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1000 वर्ग फीट स्लैब की ढलाई में मटेरियल कितना लगेगा तथा खर्चा कितना आएगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे हो या स्लैब की ढलाई करने वाले हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्लैब की ढलाई में मटेरियल कितना लगेगा इसका कैलकुलेशन आप बहुत ही ज़्यादा इजीली तरीके से कर पाओगे। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो मैं हूं इंजीनियर रजनी भुसारे और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लैब की लंबाई इट मीन्स लेंथ ऑफ स्लैब 25 फीट मीन्स 25 फीट है और स्लैब की चौड़ाई इट मीन्स विड्थ ऑफ स्लैब 40 फीट यानी 40 फीट है और स्लैब की जो मोटाई है इट मीन्स थिकनेस ऑफ स्लैब 5 इंच यानी 5 इंच है और जो हमारा कंक्रीट रेशियो है वो 1:2:3 हमने लिया है। तो यहाँ 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट बालू और 3 पार्ट गिट्टी है। तो फ्रेंड्स इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमने टेबल ड्रॉ किया है उसमें जो सारे जो मटेरियल है सीमेंट, बालू, एग्रीगेट और स्टील, इसकी सारी क्वांटिटी हम कैलकुलेशन के द्वारा निकालेंगे और जो रेट है मार्केट में क्या चल रहा है वो यहाँ हम फिल करेंगे और फाइनली हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें स्लैब के कैलकुलेशन में वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब निकालना पड़ेगा। तो इसे निकालने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एरिया है 1000 वर्ग फीट इंटू स्लैब थिकनेस करना पड़ेगा। तो स्लैब थिकनेस कितनी है 5 इंच, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब हम निकालेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको एरिया निकालते नहीं आता है तो यहाँ जो स्लैब की लंबाई और चौड़ाई दी है इसे इंटू करके आप एरिया निकाल सकते हो। तो अब हम निकालेंगे वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं राइट कर रही हूँ वॉल्यूम ऑफ स्लैब। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब निकालने के लिए एरिया इंटू स्लैब थिकनेस करना पड़ता है। तो एरिया हमारे पास कितना है 1000 इंटू स्लैब थिकनेस कितनी है 5 इंच बाय 12 मैंने क्यों किया है क्योंकि जो स्लैब की थिकनेस है 5 इंच वो इंचेस में है। तो इस वैल्यू को फिट में चेंज करने के लिए बाय 12 हमें करना पड़ेगा। तो इसकी मैं कैलकुलेशन करती हूँ। इसकी वैल्यू आई है 416.66 घन फिट। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिली है। तो फ्रेंड्स ये जो वैल्यू आई है वो घन फिट में आई है, इसको घन मीटर में चेंज करने के लिए हमें 35.314 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वी नो दैट एक घन मीटर इज इक्वल टू 35.314 घन फिट होता है। ये जो वैल्यू आई है इसको हम डिवाइड करेंगे 35.314 से। तो 416.66 अपॉन 35.314 तो क्या आएगा हमारा कैलकुलेशन हम करके देखते हैं। 416.66 अपॉन 35.314 तो हमारी वैल्यू आई है 11.798 घन मीटर। फ्रेंड्स हमने अभी निकाला वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब का, अब हमें निकालना है वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम का। तो यहां मैं राइट करती हूं वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम। ओके फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्लैब बीम का कैलकुलेशन है ये मैंने पहले ही कर लिया है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे स्लैब में 3 प्रकार की बीम है जिसका मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से है। तो पहली बीम है 9 इंच बाय 9 इंच की जिसकी टोटल लेंथ स्लैब में है 100 फीट और दूसरी बीम है हमारी 9 इंच बाय 10 इंच की जिसकी टोटल लेंथ है 80 फीट और तीसरी बीम है हमारी 9 इंच बाय 12 इंच की जिसकी टोटल लेंथ है
70 फीट। तो ये हमारा मेजरमेंट है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो 9/12 हमने लिया है, तो 9 ये हो गई बीम की विड्थ, और 12 हमने इसलिए किया है क्योंकि जो इंचेस में वैल्यू है उसे फिट में चेंज करेंगे, इसलिए बाय 12 किया है, इंटू 4/12। तो 4/12 क्यों किया है हमने, तो जो 4 है, तो हमने जो क्या किया था कि जो स्लैब की थिकनेस है उसको बीम की जो डेप्थ है उससे माइनस किया है। तो यहाँ पर जो 9 इंच की जो डेप्थ है तो उसमें से माइनस करेंगे 5 इंच स्लैब की थिकनेस, तो क्या आएगा 4। तो 4/12 किया है इंटू 100, यानी ये लेंथ, ये जो लेंथ है यहाँ 100 कर दी। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 25 घन फीट या 0.707 घन मीटर आएगा। ये जो 25 फीट है इसको 35.314 से हम डिवाइड करेंगे तो यह 0.707 घन मीटर वैल्यू हमारी आ जाएगी। उसी प्रकार से हमने ये दूसरी बीम में भी सेम कैलकुलेशन किया है। 9/12 इसकी हमने विड्थ ली है, जो 5/12 लिया है, ये 10 में से हमने स्लैब की थिकनेस 5 इंच माइनस की तो हमारा 5 आया है बाय 12 इंटू हमारी जो लेंथ है वो 80 फीट है, तो यहाँ हमने 80 लिया है। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 25 घन फीट आएगा, और इसे घन मीटर में चेंज करेंगे तो 0.707 घन मीटर हमें वैल्यू मिलेगी। सेम यहीं पर हमने तीसरी बीम में भी क्या किया है कि 9/12 लिया है, हमने बीम की ये विड्थ ली है, और 7/12 किया है। तो जो हमारी 12 इंच की जो इसकी डेप्थ है बीम की, उसमें से स्लैब थिकनेस 5 माइनस की है तो 7/12 हुआ है, और इसकी जो टोटल लेंथ है 70 फीट इंटू 70 किया है। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 30.625 घन फीट हमारी वैल्यू आएगी, और इसे हम घन मीटर में चेंज करेंगे तो 0.867 हमें मिलेगा। इन तीनों वैल्यू को हमने प्लस किया है तो 2.281 घन मीटर हमें मिला है। तो यह वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम की जो वैल्यू है हमें मिल गई है। यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि बीम टोटल वेट वॉल्यूम, इट मीन्स कि ये जो वैल्यू आई है, ये वाली जो वैल्यू है 4.493 घन मीटर, ये स्लैब के साथ है। मतलब कि 5 इंच जो स्लैब की थिकनेस है वो हमने बिल्कुल भी माइनस नहीं की है, ये उसके 5 इंच माइनस नहीं करके ये वैल्यू हमें मिलेगी 4.493। ओके, तो यहाँ पर अब हम करते हैं कि वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम, तो कितनी वैल्यू आई थी हमारी यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं 2.281। तो यहाँ हम लिखेंगे 2.281 घन मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारी जो वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब की जो वैल्यू है 11.798 घन मीटर हमें मिली है, और जो वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम की जो हमने वैल्यू निकाली है वो 2.281 है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो क्या है 11.798 प्लस 2.281 इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी वैल्यू आ रही है 14.079 घन मीटर। तो ये हमारा वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब हमने निकाल लिया है। अब हम सेकेंड स्टेप में निकालेंगे ड्राई वॉल्यूम। सेकेंड पॉइंट है हमारा ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा वेट वॉल्यूम होता है उसे 54% हमें इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि जो मटेरियल होता है वह हमें मार्केट से ड्राई कंडीशन में मिलता है। तो यहाँ पर हम करेंगे 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम। तो वेट वॉल्यूम हमारा यहाँ कितना आया था, तो वेट वॉल्यूम हमारे यहाँ आया था 14.079। तो यहाँ हम लिखेंगे 14.079 1.54 इंटू 14.079। तो हमारी वैल्यू क्या आई है 21.681
घन मीटर। ठीक है, ये हमारा ड्राई वॉल्यूम निकल गया। अब थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। यहाँ जो ड्राई वॉल्यूम की हमारी वैल्यू आई है अपॉन कंक्रीट रेशियो हमें करना पड़ेगा, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ जाएगा। तो ड्राई वॉल्यूम अपॉन कंक्रीट रेशियो, कंक्रीट रेशियो। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना आया है? 21.681। 21.681 अपॉन कंक्रीट रेशियो। तो कंक्रीट रेशियो हमने कितना लिया था? यहाँ हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट रेशियो हमारा है 1:2:3। तो 1 सीमेंट 2 बालू 3 गिट्टे, इसको हम सम करेंगे 1 + 2 + 3, तो कितना होगा ये? 681 अपॉन 6। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 21.681 अपॉन 6, तो हमारी वैल्यू आई है 3.6135 घन मीटर। ये हमारी वैल्यू आई है। तो ये हमारा निकला है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो वैल्यू हमारी आई है घन मीटर में, तो इसे घन फीट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 35.314 से इसे इंटू करना पड़ेगा। तो ये जो हमारी वैल्यू है वह घन फीट में आ जाएगी। 127 घन फीट। तो फोर्थ स्टेप में हम निकालेंगे वेट ऑफ सीमेंट। वेट ऑफ सीमेंट। तो वेट ऑफ सीमेंट निकालना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। यहाँ जो हमारी वैल्यू आई है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट की 3.6135, इससे जो सीमेंट की डेंसिटी होती है उससे हमें मल्टीप्लाई ही करना है। तो सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है? 1440। तो ये हमारी वैल्यू आई है 3.6135 इंटू 1440। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.6135 इंटू 1440। तो हमारी वैल्यू आई है फ्रेंड्स 5203.44 kg। तो हमारा ये वेट ऑफ सीमेंट हमें निकल गया। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ बैग्स। नंबर ऑफ बैग्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ बैग्स। तो नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या करना है? जो हमारी वैल्यू आई है वेट ऑफ सीमेंट की 5203.44 अपॉन 50 क्यों करेंगे? क्योंकि एक बैग में 50 kg सीमेंट आता है, तो इसे हमें डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। तो इसे मैं डिवाइड करती हूँ 5203.44 अपॉन 50। तो इसकी वैल्यू आई है 104 बैग। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी वॉल्यूम ऑफ सैंड। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने के लिए बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। यहां पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सैंड कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सैंड,
तो वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, तो ये जो वैल्यू है 127 घन फीट, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 का क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो सैंड है, सैंड 2 पार्ट बालू यहाँ पर हमने लिया था, तो इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 127 इंटू 2 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, 254 घन फीट। फ्रेंड्स इसमें से जो वैल्यू है वो घन फीट वाली वैल्यू आपको लेना है। अब हम निकालेंगे इसी तरह वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। वॉल्यूम ऑफ इसमें भी सेम यही करना है, 127 जो वैल्यू है ये लेना है हमें, 127 इंटू 3 क्यों करेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्ट्स में जो एग्रीगेट है वह 3 है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए 3 पार्ट हमारा गिट्टी है, तो 3 करेंगे तो 381 हमारी वैल्यू आ रही है, 381 घन फीट। तो 7th स्टेप है हमारी स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब। स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब। तो कितना स्टील इसमें रिक्वायर्ड रहता है, 0.5 से 2% कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ स्लैब। तो यहां पर हम लिखेंगे 0.5 to 1%। ठीक है, तो हम इसका एवरेज लेंगे, वी गेट 0.5%। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो नाउ 0.5 बाय 100 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा, वेट वॉल्यूम जो हमने निकाला था लास्ट टाइम। वेट वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, 11.798। वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम वाला वेट वॉल्यूम हम नहीं लेंगे, जो टोटल वॉल्यूम है इसमें हम लेंगे वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब 11.798। तो यहाँ लिखूंगी 11.798 इंटू स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, 7850। ये हमें यहाँ लेनी है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 7850 मीटर क्यूब पर केजी। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 11.798 इंटू 250। तो हमारी वैल्यू आई है 694.60 kg। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमारी 7th स्टेप है इसमें स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब। अब हमें निकालना पड़ेगा स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम, इसके लिए हमें स्टील निकालना पड़ेगा। तो 8th स्टेप में हम करेंगे स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम। ठीक है, तो इसमें कितना स्टील रिक्वायर्ड होता है, इसमें होता है 1 से 2% कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम। 1 to
2%। तो इसका हम एवरेज लेंगे, तो एवरेज हम लेंगे 1.5, तो वी गेट 1.5%। ओके, अब इसका हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ 1.5 अपॉन 100 इंटू, अब यहाँ पर हमें वेट वॉल्यूम लेना है। कौन सा वाला? क्योंकि यहाँ पर जो हमने निकाला था स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब, अब यहाँ पर निकाल रहे हैं हम स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम। तो यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये जो वैल्यू है बीम टोटल वेट वॉल्यूम जो स्लैब के साथ है, जिसमें स्लैब की थिकनेस माइनस नहीं की है, वो वैल्यू हमें वहां पर पुट करना पड़ेगा, तो हमारा स्टील निकल कर आ जाएगा। तो ये वैल्यू है 4.493 घन मीटर। इस वैल्यू को हम वहां पुट करेंगे। 4.493 इंटू स्टील की डेंसिटी 7850, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है? 1.5 अपॉन 100 इंटू 4.493 इंटू 7850। तो हमारी वैल्यू आई है 529.050 kg। तो ये दोनों वैल्यू जो है हमने निकाल ली है, स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब प्लस स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम। अब इन दोनों वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो हमारा टोटल स्टील निकल कर आ जाएगा। तो 9 स्टेप है हमारी। टोटल रिक्वायर्ड स्टील। तो फर्स्ट वाला हमारा कितना आया था? यहां पर आप देख सकते हैं 694.60 694.60 प्लस सेकेंड वैल्यू हमारी कितनी आई है? 529.050 529.050। तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी? 694.60 प्लस 529.050। तो हमारा स्टील कितना आया है? 1223.65 kg। ये हमारा स्टील निकल कर आ गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी वैल्यू, सारा कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, स्टील प्लस सीमेंट की सारी क्वांटिटी हमने निकाल ली है। अब सबसे पहले हमने जो टेबल ड्रॉ किया था उसमें हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ से हम फाइनल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मटेरियल हमने लिखे हैं सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील, इसकी क्वांटिटी हमें यहाँ पर फिल करनी है। तो सीमेंट हमारे नंबर ऑफ बैग्स कितने आए हैं पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ बैग्स है 104 बैग्स, 104 बैग्स हमें यहाँ मिले हैं, ये वैल्यू है। तो हम यहाँ फिल कर लेते हैं 104। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? बैग। इसे बैग में हम लिखेंगे। अब दूसरा है हमारा सैंड। तो सैंड की वैल्यू कितनी आई है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए वॉल्यूम ऑफ सैंड हमारा कितना है? 254 घन फीट। तो यहां हम लिखेंगे 254 घन फीट। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर लिखा है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट की वैल्यू कितनी आई है वो भी हम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट हमारा आया है 381 घन फीट।
तो यहाँ हम फिल करेंगे 381 घन फीट। अब हमारा स्टील कितना निकला है वो भी हम देख लेते हैं, 1223.65 kg। उसे भी हम फिल कर लेंगे। kg, इसकी यूनिट होती है kg। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम रेट फिल करेंगे। तो सीमेंट है 400 रुपये प्रति बैग और सैंड है 50 रुपये प्रति घन फीट और एग्रीगेट 40 रुपये प्रति घन फीट और जो स्टील है उसका रेट लिखेंगे हम 70 kg। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने रेट फिल किए हैं वो हमारे एरिया के हैं, आप अपने लोकल एरिया के रेट यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट निकालने के लिए जो क्वांटिटी है और जो रेट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो 104 इंटू 400 करेंगे तो इसका अमाउंट आ रहा है 4160। ऐसे ही हम सेंड का करेंगे तो इसकी क्वांटिटी है 254 इंटू 50, 254 इंटू 50। इसकी वैल्यू आई है 12700। अब एग्रीगेट का करेंगे तो एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी है 381 इंटू इसका रेट है 40, तो इसकी वैल्यू आई है 15200। ओके, अब स्टील निकालेंगे तो स्टील की क्वांटिटी कितनी है 1223.65 इंटू इसका रेट क्या है 70, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 8565.5। तो ये हमारे अमाउंट निकल कर आ गए। क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे तो सारे अमाउंट निकल कर आ जाएंगे। अब हमें इसका टोटल कॉस्ट निकालना है तो जितनी भी वैल्यू आई है इसको हम प्लस करेंगे। 41600 प्लस 12700 प्लस 15200 प्लस 85655.5। तो हमारी वैल्यू कितनी आई है 1,55,155। तो फ्रेंड्स इसकी टोटल कॉस्ट निकली है 1,55,155। तो 1000 वर्ग फीट स्लैब की ढलाई में मटेरियल कितना लगेगा तथा कुल खर्चा कितना आएगा, इसकी टोटल कॉस्ट हमने निकाल ली है। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि हम आपके सारे डाउट क्रिस्टल एंड क्लियर कर सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।